रजब का महीना खत्म होने वाला है, शाबान का चांद निकलने वाला है और आपके पास यह आखिरी मौका है, क्योंकि फिर यह मौका अगले साल रजब के महीने में आएगा। तो रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले 1 रुपये के सिक्के पर यह अजीबो शान वजीफा पढ़ लेना। उसके बाद में करिश्मा आप अपनी आंखों से देख लेना। आपकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आपकी जिंदगी की परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। आपकी जिंदगी मुश्किलों से निकलकर खुशहाली की तरफ आ जाएगी। आपकी जिंदगी से अंधेरा खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। सब लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आप जो भी कहेंगे वही करेंगे। जमाने में आपकी इज्जत होगी। आपके पास कारोबार भी होगा। आपके पास जॉब भी होगी। आपके पास अच्छा रिश्ता भी होगा। अगर आप औलाद चाहेंगे तो आपके पास औलाद आएगी। आप इस अमल को पढ़कर जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जी हाँ प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में किसी चीज की जरूरत है, आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस अमल को जरूर पढ़ें। अब वो चीज चाहे औलाद हो, चाहे मालो दौलत हो, चाहे रिस्क हो, चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी हो या कारोबार हो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई जायज चीज है, कोई जायज मकसद है, तो फिर यह वजीफा आपके लिए एक अनमोल तोहफा होने वाला है। इस वजीफे को पढ़कर आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। आपकी अधूरी हाजतें पूरी हो जाएंगी। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। इस वजीफे को पढ़कर अगर आप माल मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपको माल अता फरमाएगा। औलाद मांगेंगे तो औलाद अता फरमाएगा। इज्जत मांगेंगे तो इज्जत अता फरमाएगा। कर्ज से निजात मांगेंगे तो कर्ज से निजात होने के लिए अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन जरिया पैदा फरमाएगा। कारोबार में रुकावट है तो बंदिशें रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आपका कारोबार दिन ब दिन बुलंदी की तरफ चलता चला जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने वजीफे की तरफ, और आपको इस वजीफे को पढ़ने का तरीका बताए देते हैं कि आपको यह वजीफा किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है और कितनी मर्तबा पढ़ना है। तो सामईन इकराम, बेहतर तो ये है कि आप इस वजीफे को शबान का चांद निकलने से पहले पहले पढ़ लें। अब चाहे आप रजब के महीने में सुबह को पढ़ें या शाम को पढ़ें या रात को पढ़ें या दिन को पढ़ें, कोई भी हर्ज नहीं है। बस आपको शाबान का चांद निकलने से पहले पहले इस अमल को पढ़ लेना है। तो करना क्या है कि आपको 1-1 रुपए का नोट ले लेना है। अब चाहे आप गिड्डी का सिक्का ले लें या कागज का नोट ले लें, कोई भी हर्ज नहीं है। 10 रुपए का नोट लेने के बाद, सिक्का लेने के बाद आपको तन्हाई वाली जगह पर जाकर बैठ जाना है। चाहे आप कुर्सी पर बैठ जाएं, चटाई पर बैठ जाएं या फिर आप टेबल पर बैठ जाएं। जिस चीज पर भी बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका पाक साफ होना जरूरी है, क्योंकि यह वजीफा कुरान मजीद की मुकद्दस सूर मुबारका का वजीफा है और इस वजीफे में पाक की शर्त है। आपका पाक साफ होना जरूरी है। आपका बावजू होना जरूरी है। अगर आप पाक नहीं हैं तो भी इस वजीफे को नहीं पढ़ सकते। बावजू नहीं है तो भी आप इस वजीफे को नहीं पढ़ सकते। आपका वजू भी होना चाहिए, पाक भी होना चाहिए। 10 रुपए लेने के बाद, तन्हाई में बैठने के बाद, अब आपको वो इरादा दिल में लाना है जिस मकसद के लिए आप इस अमल को पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो भी दुआ है, तो आप दिल में यह इरादा कर लें कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मुझे फला मकसद में कामयाबी अता फरमा दे, या मेरी वो हाजत पूरी फरमा दे, या मुझे बिगड़े काम मेरे बना दे, या अधूरे कामों को पूरा करवा दे। जो भी आपका मकसद हो उसका दिल में इरादा कर लें, और वो जो 10 रुपये आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, आप यह इरादा करें कि यह मैंने सदके की नीयत से निकाले हैं और मैं इन पैसों का सदका करूंगा। क्योंकि जो भी अल्लाह की राह में सदका करता है, तो फरमाया गया कि सदके से बंदा अल्लाह तबारक व ताला से तजारत करता है। यानी कि सदका अल्लाह तबारक व ताला की राह में देता है। बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसको वो चीज अता फरमा देता है जिसकी उसको जरूरत होती है। तो आप 1 रुपये का सदके का इरादा कर लें, अपने मकसद को अपने जहन में रखें और इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये पढ़ना है। है। हमने सिर्फ 1 मरतबा पढ़ी है। आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है?
आपको कुरान मजीद की आपको कुरान मजीद की उस सूरत को पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला उसके हर मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। बिगड़े हुए कामों को बना देता है, अधूरे कामों को पूरा फरमा देता है, बरसों की अधूरी हाजतें पूरी हो जाती हैं, हर दुआ बारगाहे परवरदिगार में कबूल हो जाती है। वो सूर मुबारका है, सूर कौसर। इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन आना कल कौसर फंस रबिका व इन शतर। यह हमने सिर्फ एक मर्तबा पढ़ी है, लेकिन आपने पूरे 100 मर्तबा पढ़ना है। 100 से कम ना पढ़ने, एक दो मर्तबा ज्यादा हो जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है। और हाँ, हर मर्तबा शुरू में बिस्मिल्लाह भी रहमानिर्रहीम। पढ़ें। 100 मर्तबा सू कौसर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको कुरान मजीद की आखिरी सूर मुबारका सूर नास पढ़ लेना है। जिस सू मुबारका को पढ़ने वाले पर या उसके कारोबार पर या घर पर या औलाद पर कभी भी जादू जिन्नात का असरात नहीं होता, बंदिशों के असरात नहीं होते, रुकावटों के असरात नहीं होते, तो सूर मुबारका आपको इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरीके से सूनास हमने सिर्फ एक मर्तबा पढ़ी है, आपको 40 मर्तबा पढ़ना है। हर मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लास्ट में फिर 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो दूध पाक आपने शुरू में पढ़ा था, पढ़ने के बाद अब आपने जो हाथ में नोट रखा हुआ है ना 10 का, उस पर आपको फूंक नहीं मारना है। वह नोट आपको अलग रख देना है और आपको अपने हाथों पर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद पूरे जिस्म पर आपको अपने हाथों पर फेर लेना है। इससे क्या होगा? आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां, परेशानियां, बंदिशें, रुकावटें, जादू जिन्नात के असरात होंगे, सब कुछ आपके जिस्म से बीमारियां, परेशानियां निकल जाएंगी। और आपके आगे आपके रास्ते में कारोबार में जो भी रोड़ा आ रहा होगा, जो भी टेंशन आ रही होगी, सारी की सारी बलाएं, सारी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हाथ फेरने के बाद आपको अपनी हाजी के लिए दुआ करना है। आप इस अमल को पढ़कर जो भी दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व ताला कबूल हो जाएगी। और जो 10 रुपए का सिक्का आपने लिया है या नोट लिया है, उसको आप किसी गरीब को, किसी फकीर को अल्लाह की राह में दे दें कि मैं यह अल्लाह की रजा के लिए सदका कर रहा हूं। मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएं, मेरी दुआएं कबूल हो जाएं, और जो भी मकसद हो उस मकसद को जहन में रखकर सदका कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला सदके से इंसान अल्लाह से तजारत करता है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी वो हाजत जरूर पूरी होगी, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आप यह अमल चाहे एक मर्तबा कर लें, चाहे 3 मर्तबा कर लें, जब तक मकसद में कामयाबी ना मिले करते रहें। उम्मीद है पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं।